एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार कर जाती है और किसी खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? ध्यान दो, एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार कर जाती है। सभी बच्चे मेरी तरफ देखेंगे। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, बताइए जरा मुझे। अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। इसका मतलब बिल्कुल सही बोले। इसका मतलब ध्यान दो बेटा मानसी, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें 300 मीटर दे रखी है बेटा, और प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब अपनी लंबाई को और प्लेटफॉर्म की लंबाई को दोनों को मिला के 38 सेकंड में पार कर रही है। अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की तो दोनों को मिला के 38 सेकंड में पार कर रही है, और किसी खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। किसी पेट खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, और जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई को वो 18 सेकंड में पार कर रही है, और दोनों की लंबाई को वो 38 सेकंड में पार कर रही है। अपनी लंबाई को 18 सेकंड में, दोनों की लंबाई को 38 सेकंड में पार कर रही है, तो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगा? केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगा? 20 सेकंड। बिल्कुल सही, कलश का जवाब सही आया। भाई दोनों की लंबाई पार करने में 38 सेकंड का समय लेती है। अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में 38 सेकंड का समय, और केवल अपनी लंबाई को पार करने में 18 सेकंड का समय। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में केवल 20 सेकंड का समय लगेगा, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है। इसका मतलब 300 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय की गई है। 300 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय की गई है, तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? 15 मीटर। इसका मतलब स्पीड आई 15 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर बदल दो, 15 गुणा 18/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल हर्षिता वर्मा, सही जवाब। अब देखो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। मैंने अभी ओरली किया है ये, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखो सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई को और ट्रेन की लंबाई को पार करने में 38 सेकंड का समय लगता है, और केवल ट्रेन की लंबाई को पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगा? 20 सेकंड। 20 सेकंड। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई 300 मीटर। हमें क्या निकालनी है? हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना टाइम है? 20। 15 मीटर पर सेकंड आया। 15 मीटर पर सेकंड। इसे किलोमीटर पर आवर बदल दो। 15 गुणा 18/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर। सभी बच्चे बोलिए भैया क्लियर। तो दीप, प्लेटफॉर्म की लंबाई को और ट्रेन की लंबाई को पार करने में 38 सेकंड का समय, ट्रेन की लंबाई को पार करने में 18 सेकंड का समय, तो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में 20 सेकंड का समय लगेगा। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। इसका मतलब 300 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय कर रही है। स्पीड कितनी आ गई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 300/20, 15 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर बदल दो। 15 गुणा 18/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर। देवेंद्र बताया था कि मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं, मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं, तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलो देवेंद्र जी, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देवेंद्र जी देखो बेटा, ये हमारा 15 मीटर पर सेकंड है। किलोमीटर में बदलेंगे 1000। ध्यान दो, 1 किलोमीटर में कितने? 1000 मीटर। 3600। 0 किलोमीटर पर आवर बदलना है ना, यानी कि 3600
बट्टे 1000, कैंसिल कैंसिल, 18 बट्टे 5, 5 या 15, 18 या 54,